एक समय की बात है, एक गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। सुरेश और सरिता अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी दुगनी हो गई जब उनके यहाँ एक नन्हा मेहमान आया, जिसका नाम उन्होंने करण रखा। समय बीतता गया और देखते ही देखते करण 5 साल का हो गया और तब सुरेश की जिंदगी में एक भयानक दिन आया। जिस सरिता से वो बेहद प्यार करता था, उसका देहांत हो गया। सरिता की मौत से सुरेश सदमे में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को संभाले या अपने 5 साल के बेटे को। एक दिन सुरेश ने सोचा कि क्यों ना मैं करण को उसके नानी के घर छोड़ आऊं। कुछ दिनों के लिए करण का भी दिल बहल जाएगा। सुरेश और करण उसके नानी के यहाँ जाने के लिए निकले। सफ़र थोड़ा लंबा था, इसलिए रात हो गई कि अचानक उनकी कार बीच रास्ते में खराब हो गई। सुरेश कार से उतरकर देखा तो उसे वहाँ कोई नजर न आया और वहाँ आसपास कोई गैरेज भी न थी। उसने सोचा कि कुछ दूर पैदल चलकर देखूं, शायद कोई लिफ्ट मिल जाए। सुरेश ने करण को कार से बाहर बुलाया और दोनों पैदल चल पड़े। सुरेश और करण अभी कुछ दूर ही चले थे कि उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। रास्ता काफ़ी सुनसान था। सुरेश को इस बात का एहसास हुआ कि शायद वो किसी डायन के इलाके में है। सुरेश हिम्मत से आगे बढ़ता रहा कि उसे कब्रिस्तान नजर आया। सुरेश और करण आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक आवाज़ आई, सुरेश। सुरेश ने पलटकर देखा तो पीछे एक भयानक डायन थी। सुरेश और करण डायन को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए और वहाँ से भागे। डायन उनके खून की प्यासी थी, इसलिए वो भी उनके पीछे भागी। सुरेश और करण बस कैसे भी करके अपनी जान बचाना चाहते थे। वो दोनों भाग रहे थे कि अचानक डायन करण पर हमला करने जा रही थी। और जैसे ही सुरेश ने देखा कि डायन करण पर हमला करने जा रही है, सुरेश ने डायन की चोटी काट दी। डायन की चोटी कटते ही वो एक सुंदर लड़की में बदल गई। सुरेश को ये बात पता थी कि डायन की जान उसकी चोटी में होती है, इसलिए उसने सोचा था कि अगर वो डायन दोबारा मेरे सामने आई तो मैं उसकी चोटी काट दूंगा और इससे डायन की ताकत खत्म हो जाएगी। तो बस सुरेश ने ऐसा ही किया और जैसे ही सुरेश ने डायन की चोटी काटी, डायन कमज़ोर पड़ गई और एक आम और सुंदर सी लड़की में बदल गई। सुरेश उस डायन को लड़की में बदलते देख बहुत हैरान हुआ। डायन लड़की के रूप में आते ही बहुत प्यार से सुरेश से अपनी चोटी मांगने लगी। सुरेश, प्लीज़ मुझे मेरी चोटी दे दो, मैं तुम्हें नहीं परेशान करूंगी, मैं वादा करती हूँ मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सुरेश जानता था कि अगर मैंने इसे चोटी वापस कर दी तो ये वापस से भयानक डायन में बदल जाएगी और वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। सुरेश करण को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ा, पर वो सुंदर डायन भी उसका पीछा कर रही थी। आखिरकार सुरेश अपने घर पहुँच गया और उसने उस चोटी को एक संदूक में छुपा दिया। अभी उसने सुकून की सांस ही ली थी कि दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ आने लगी। सुरेश ने खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ सुंदर डायन खड़ी थी। सुरेश ने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिर सुबह हो जाती है, पर वो सुंदर डायन वहीं रहती है। जब सुरेश ऑफिस जाने के लिए बाहर आता है तो वो डायन उससे मिन्नतें करने लगती है, प्लीज़ मेरी चोटी वापस कर दो। नहीं, मैं तुम्हारी चोटी वापस नहीं करूँगा। मुझे पता है तुम चोटी मिलते ही मुझे मार डालोगी। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारी चोटी वापस नहीं करूँगा। सुंदर डायन सुरेश के घर में ही रहने लगी और घर के सारे कामकाज एक अच्छी गृहिणी की तरह करने लगी और वो करण का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, बिल्कुल एक माँ की तरह। शुरू में करण उस डायन माँ से डरता था, लेकिन फिर करण को उसमें अपनी माँ नजर आने लगी। करण भी डायन माँ को चाहने लगा था। एक दिन सुंदर डायन ने घर की साफ सफाई करने का इरादा किया और उसने सफाई शुरू कर दी। सफाई करते करते उसकी नज़र एक संदूक पर पड़ी। अरे ये संदूक, मैं इसे भी साफ कर देती हूँ। सुंदर डायन ने जैसे ही संदूक खोला तो उसके अंदर उसकी चोटी थी। डायन चोटी देखकर बहुत खुश हुई, पर फिर उसे दुख होने लगा क्योंकि उसे करण और सुरेश से प्यार हो गया था। मैं सुरेश और करण को छोड़कर कैसे जाऊँ? करण पहले से ही अपनी माँ को खो चुका है। मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा अपनी माँ को खोए। अब मुझे यही ज़िंदगी अच्छी लगने लगी है। वो मन ही मन ये बातें सोचती है और फिर उस चोटी को उसी संदूक में बंद करके रख देती है। जब शाम को सुरेश घर वापस आया तो सुंदर डायन ने उससे बताया, मुझे मेरी चोटी मिल गई है, फिर भी मैं उस डायन दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती। सुरेश, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। हाँ, और मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ।
और फिर दोनों ने शादी कर ली और आखिर में सुरेश को उसकी पत्नी करण को माँ मिल गई और फिर तीनों हंसी खुशी रहने लगे।